अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग इन गल्फिंग कोर्स क्लास नंबर 7 है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ब्रेकर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। रोड पे तो आपने बहुत से स्पीड ब्रेकर देखे होंगे और आपको उनका काम भी पता होगा, लेकिन आज हम जानेंगे कि फॉरेक्स में ब्रेकर क्या होता है और वो हमारे लिए कैसे काम करता है। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको बहुत सी लर्निंग बेस्ड वीडियोस मिलने वाली है। गल्फिंग एक बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है। मैंने इस पे बहुत ही सिंपल सादा अल्फाज में वीडियोस बनाई है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज ब्रेकर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये गोल्ड का मैंने H4 का एक चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे सिंपल हम H4 की एक बाय इनगल्फ मार्क करेंगे। तो ये है, हमने सिंपल एक H4 की बाय इनगल्फ जो है वो मार्क किया है। सिंपल जब हम कोई भी इनगल्फ मार्क करते हैं तो हम उस एरिया में हमारे लिए बाइंग ढूंढते हैं, क्योंकि ये एक बाय इनगल्फ है। लेकिन अगर किसी भी फंडामेंटल की वजह से कोई भी ऐसी न्यूज आ जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से ये वाली जो इनगल्फ है ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। ये देखें, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने इसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी और ये एक कंप्लीटली इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। ये हमने बाय इनगल्फ मार्क की थी, मार्केट ने इसको कंप्लीटली ब्रेक किया, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। ये H4 की बाय इनगल्फ है, मार्केट ने इसको बड़ी कैंडल के साथ क्लीन ब्रेक किया है, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास एक ब्रेकर, ठीक है। ये बाय इनगल्फ थी, पहले ये हमारे लिए काम कर रही थी कि ये मार्केट जो है वो इस तरह यहाँ पे आए, ठीक है। मार्केट इस तरह यहाँ पे है और यहाँ से हमें वो एक बाई की ट्रेड दे, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको डायरेक्टली ब्रेक किया है, ठीक है। तो अभी हमारे लिए ब्रेकर का काम करेगा और ब्रेकर का काम क्या होता है कि मार्केट जब कोई इनगल्फ होती है उसको क्लीन ब्रेक करता है तो वो हमारे लिए फिर उल्टा काम करती है। अब ये चेक करें कि मार्केट पहले नीचे आई है और उसके बाद जब मार्केट अगेन इस जोन पे गई है, चेक करें कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर रिजेक्शन ली, यहाँ से फिर रिजेक्शन ली, फिर रिजेक्शन ली, ठीक है। और अभी भी मार्केट जो है वो इसी जोन पे खड़ी है। मार्केट जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, ये एज अ ब्रेकर हमें यहाँ से सेल की पॉसिबिलिटी देगी, क्योंकि यहाँ से हम बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट ने इसको क्लीनली ब्रेक किया है। क्लीनली ब्रेक करने के बाद मार्केट जब अगेन इस जोन पे आई है उसने यहाँ से हमें सेल की ट्रेड्स दी है, ठीक है। और अब जब तक मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक नहीं करती, ये हमारे लिए एज अ ब्रेकर काम करेगा। ठीक हो गया। होप सो कि आपको ब्रेकर की समझ आई होगी। ये बाय इनगल्फ की एक एग्जांपल थी, ठीक। हम सेल इनगल्फ की एग्जांपल भी देख लेते हैं। सेल इनगल्फ मार्क करते हैं। सिंपल यहाँ पे मार्केट में मैंने एक सेल इनगल्फ जो है वो मार्क किया। सेल इनगल्फ मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे मार्केट ने इस पे क्या बिहेव किया। बेसिकली जब भी हम सेल इनगल्फ मार्क करते हैं तो हम वहां से अपने लिए सेल की ट्रेड जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट जब नीचे आई है यहाँ पे रेंज करके जब यहाँ पे आई है तो इसने इस एरिया को क्लीनली ब्रेक किया है। क्लीनली ब्रेक किया ना, तो मार्केट जब अगेन इस एरिया पे आएगी तो यहाँ से हम अपने लिए हाई की ट्रेड देखेंगे, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये ब्रेक हो चुका है। ये ऐसा ब्रेकर काम करेगा। जब भी कोई इनगल्फ मार्केट में बनती है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम की इनगल्फ होती है, हम वहां पे अपने लिए अगर सेल इनगल्फ मार्क किया तो सेल की ट्रेड हम प्लान करते हैं। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल ऐसा आ जाता है या कोई ऐसी न्यूज आ जाती है, जैसा कि आजकल आपको पता है कि दुनिया में वॉर की सिचुएशन चल रही है और कोई ना कोई न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट हमारे एरिया को ब्रेक कर देती है, ठीक है। उस एरिया को अपने लिए दोबारा से यूज करना है और वो भी वो उसका उल्टा यूज होगा, ठीक है। अगर हमने सेल की ट्रेड लेनी थी, अगर एरिया ब्रेक हुआ तो हम वहां से फिर बाय एक्सपेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर हमने हमारे लिए कोई बाय की इनगल्फ मार्क किया और मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया तो फिर वहां पे हम हमारे लिए सेल की ट्रेड प्लान करेंगे जब मार्केट अगेन उस एरिया पे आएगी। होप सो कि आपको ब्रेकर की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कर सकता है। टिकटॉक की बायो में मेरा लिंक मौजूद है, आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन करना है तो मेरा नंबर भी मौजूद है, आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।